Please subscribe Telugu 7 Media. आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे बीच में हमारे मित्र जो है डॉक्टर अजय अग्रवाल और उनकी जो है हर साल एक नई उपलब्धि पे उनको बधाई देने के लिए और उनके सम्मान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मीट आयोजित किया गया है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि अजय मिश्रा जी हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। हमारे बीच में प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र गोयल जी हैं, RN गुप्ता जी हैं और समाज के सभी समाजों के प्रमुख व्यक्तिगण हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा श्री नरेंद्र गोयल जी से कि वो जो है अजय अग्रवाल जी के बारे में और इस सम्मान के बारे में 2 शब्द कहें। जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मार्गदर्शक और समाज के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नरेंद्र गोयल जी हैं, जिनका सानिध्य और साथ जो है हमेशा हमारे सारे ग्रुप के साथ रहता है। मैं अभी हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो जो है सभा को संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र गोयल जी, गुप्ता जी, सुभाष अग्रवाल जी, बाकी समाज के लोग, प्रेस मीडिया वाले लोग, सबसे पहले हम अपने भाई साहब डॉक्टर अजय अग्रवाल को बधाई देते हैं कि इन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद जितना ये काम कर रहे हैं और जितनी इनकी उपलब्धियां हैं, अगर मजाक के तौर पे कहूँ उतनी इनकी उपलब्धियां जब ये काम करते थे बैंक में तब नहीं थी। उसके बाद अब इनको इतना टाइम मिलता है कि इन्होंने मतलब उपलब्धियां की हैं। और आज की जो मीटिंग है, आज की जो कॉन्फ्रेंस है, वो दुबई सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी उपलब्धियों को माना है। और पीछे आप देख रहे हैं बैनर पे कि वहाँ के शेख ने अग्रवाल जी को सम्मानित किया। ये बहुत मतलब ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि 90% या 95% दुबई, मिडिल ईस्ट, वहाँ पे एक वर्ग के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। पर वहाँ पे भी डॉक्टर अजय अग्रवाल जी पहुँच गए और सम्मानित हुए ग्लोबल पुरस्कार से। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और इस मामले में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, थोड़ा मजाक के संदर्भ में। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था फंक्शन के लिए, तो मेरी बीवी ने पूछा कि किस फंक्शन में जा रहे हो। मैंने कहा अग्रवाल जी के फंक्शन में। बोले कौन से अग्रवाल जी? तो मैंने कहा PR अग्रवाल जी। मैंने अजय अग्रवाल नहीं बोला, मैंने बोला PR अग्रवाल जी के फंक्शन में जा रहा हूँ। बोले अच्छा जाओ। तो आज से मतलब जो मुझे लगता है कि अजय अग्रवाल जी तो नाम है इनका, उसमें कोई वो नहीं है। मेरा नाम भी अजय से ही चालू होता है, पर हम इनको जो है PR अग्रवाल के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि जितनी इनकी उपलब्धियां नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे PR के क्षेत्र में हैं, वो इनके बाद कौन उस लेवल तक पहुंच पाएगा अभी तो मैं नहीं सोच सकता हूं, बाद में देखेंगे। तो एक बार फिर से बधाई डॉक्टर अजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अजय को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अजय मेरे साथ, खासकर अग्रवाल समाज के साथ 1990 से जुड़े हुए हैं। एंड हमने अग्रवाल समाज को एक नई दिशा दी थी। फर्स्ट हम लोगों ने ट्रेजरेंट किया। अजय वाज द सेक्रेटरी, आई वाज द प्रेसिडेंट. We had successfully done a treasurement wherein around 1,000 persons of Agarwal Samaj were united for one day. Then we did Antakshari. It was a program of 14 days. And I think by that time, entire Samaj was united. Everybody started knowing each other. Because Antakshari is such a situation where kids take participation. अजय हमको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। मैं कभी भी, मेरे मोबाइल में भी आज भी इसका नंबर है अजय CBI, और मैं कैसे उसको, आई यूज टू एक्सप्लॉइट हिज नेम
कोई आज जैसे आप भी आ गए मेरे को तंग कर रहे हो तो मैं फ़ोन करता, आ जाए सीबीआई, अजय बोल रहे हो सीबीआई वाले, बोले हाँ जी बोल रहा हूँ, बस इतने में वो आदमी चला जाता। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ही हैज़ बीन यूजफुल फॉर एवरीबॉडी एंड इन्होंने जो सक्सेस की है, आई होप नेक्स्ट स्टेप विल बी award from President of India, and we will try to see that our Agarwal Samaj approach to the proper government to give him the award, and he should get Bharat Ratna or something like that. Let us hope for the best. With this, I will request the press to give him more mileage, and here is a candidate for Bharat Ratna. That's all. This is my slogan. बहुत बढ़िया। जो अलग अलग देशों में अलग अलग ग्लोबल पुरस्कारों से पुरस्कृत एक ऐसा महान शख्स हमारे बीच में है, डॉक्टर अजय अग्रवाल, जिन्हें न केवल लंदन में पुरस्कार मिलता है, न केवल बैंकॉक में मिलता है, न केवल न्यूयॉर्क में मिलता है, बल्कि विश्व की हर प्रसिद्ध सिटी में जो भी ग्लोबल अवार्ड मिला जाता है, हर वर्ष एक नए अवार्ड से इन्हें अलंकृत किया जाता है। ऐसे हमारे अजय अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। तो पिछले महीने इन्हें जो है दुबई में जो है दुबई आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया, और सबकी बहुत अच्छी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अजय अग्रवाल जी इसी तरह निरंतर पीआर के क्षेत्र में, पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में जो वर्षों से ये अपनी मदद उसमें दे रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पीआर के क्षेत्र को इन्होंने संभाला है। उस क्षेत्र में ये और अग्रसर हो, आगे बढ़े, हम सबको जोड़ने में और ज़्यादा कामयाब हो, और देश भी ज़्यादा दिन दूर नहीं, ज़्यादा वर्ष दूर नहीं, जब देश की जो महान हमारी जो है पुरस्कार है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये से भी जो है सरकार इसके बारे में भी नोटिस लेगी और इन्हें कोई ना कोई जो है राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। तो बड़ा खुशी का पल है आज हम सब बैठ के इनके इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इस उपलब्धि को मनाने के लिए, इस उपलब्धि में इन्हें सम्मान देने के लिए, और जनता को बताने के लिए कि हमारे समाज में, हैदराबाद में भी ऐसे शख्स हैं जो गुमनाम होते हुए भी, ज़्यादा चर्चित नहीं होते हुए भी अपना जो काम है वो दिन रात अपने क्षेत्र में निरंतर करते हुए अलग अलग संस्थाएं विश्व की अपने आप इनको ढूंढ लेती हैं और अपने आप ढूंढ के इन्हें जो है पुरस्कृत करती हैं। तो ऐसे गुमनाम और शांत प्रिय हमारे अजय अग्रवाल जी के लिए मैं चाहता हूं कि सभा में जो सभी लोग उपस्थित हैं वो जोरदार तरीके से ताली बजाकर हम इनका स्वागत करें, सम्मान करें। Friends, my cousins from the media. Why I am calling cousins all of you? Because being a PR man, you are my cousin because I used to interact with you, and always for 40 years I have interacted with all of you. It was a proud moment when I used to work in the Central Bank of India, and I used to meet the people in person to develop personal relationship with the people. Generally, people do, they go and come back. But I used to go personally and interact with the people, talk to them and discuss with them. So I have developed a personal rapport. That's why I'm calling you all as my cousins. PR and media, they are cousins. My slogan is there, action speaks louder than words. See, just talking is not working. It will never work. We have to show our actions. Then only you will be known among the people. People will recognize you. They will respect you. I welcome our Agarwal Samaj President, Sri Anirudh ji. If you have got a willpower, a person is having a strong willpower, he can achieve. He can reach to the highest level without any problem. But there should be a will. He should have the feeling, yes, I have to reach to that level. I like to tell about me. When I came from UP, very small town, Tilhar, in district Shahjahanpur, in 1984, I was not knowing even a single person in Hyderabad.
and that was a challenge for me because totally unknown person, and at the age of 25 I came to Hyderabad, and because of my nature, because of my approach, because of my sincerity, honesty and dedication, I can say with proud, today at least 5 to 6 lakhs people know me in person or by name. And I feel this is a big achievement for me, a person from outside another state, another town, and I have achieved that. But I will not stop it here. I will continue my journey. I want the people should know, and my aim is there. People will laugh at me. There was a magazine who took my interview. They asked me, "What is your aim?" I said, "I don't want to die unheard." मीन्स मैं बिना पहचान बनाए मैं मरना नहीं चाहता. आई डोंट वांट टू डाई अनहर्ड. दैट इज माय कमिटमेंट, दैट इज माय प्रण. प्रण बोलते क्या बोलते हैं, पैशन. बिकॉज पी आर इज ए पैशन एंड आई लिव पी आर विथ पैशन. एंड वट्स ओवर आई हैव अचीव्ड, द क्रेडिट गोज टू माई बैंक एंड क्रेडिट गोज टू माई पी आर एक्टिविटीज एट लार्ज. My aim is there. I don't want to, as I told you, I don't want to die unheard. At the same time, I want to do something for the society, something for the people of the, not only city, but of the country, at country level. And that is my aim, and I am sure I will be in a position to fulfill my aim, to reach to this level and be a positive person to serve the society. You can see my board, the weather on the side. There is 23 top positive change makers in the world. I feel proud that I have been honored with this distinction of being top 23 people in the world. You can imagine from where to where a person has reached, and I could reach it. I don't have words to express my feelings, gratitude, sincerity, that you people, because of the support of people, of all of you, I could reach to this level. The support, motivation, guidance, and publicity. Because publicity is very important aspect of a life, of a person's life. And without publicity, without, see, whatsoever I am doing, if I don't get publicity, if I don't get recognized in the society, I will not get it. So it is the contribution of all of you for my growth, for my success, not only at city level, state level, national level, but at international level, I have reached just because of your blessing, support, and guidance. This award was given to me in Dubai in recognition of my hard work, dedication in my public relations profession, service to the society and humanity. Besides creating awareness of importance of public relations, because see, many people, they talk public relations, they forget. When work is there, I will give you a small example. When the people, when they have got work, they will come to you. When the work is over, they will forget you. That is not public relations. Public relation is there that you should develop a friendship, relationship, continue, maintain that, and accept that till end. Follow that till end, you should maintain the relationship. That is public relation. People should not say he is a selfish fellow, he came to me, got the work done and forget. That is not public relations. And my aim is there to educate, motivate, guide the youth of the country. Not only in India but abroad. I have been there to various countries. As of now, I have traveled to 36 countries in the entire world. And my aim is there to complete at least 50 countries in the years to come. That is my aim. Friends, I don't want to take much of your time. This is my book. I have written this book 2 years back. Public Relations, a Tool for Success. Already about more than 5,000 copies have been sold. And I'm just bringing out another version, Hindi version of this book. And 3 books are in the offering, that my autobiography and compilation of my articles. I have written more than 300 articles as of now
in various newspapers, magazines, papers, and I'm happy to inform you that I have been interviewed almost all the newspapers, magazines, important magazines in the country and abroad about my work, about my PR field, and about my social activities, which I am very much concerned about that. Thank you very much. I would like to tell grateful to all of you and the person sitting on my dais to my left, Shri Ajay Mishra ji, just like my elder brother. He is a retired senior IAS officer. A phone call, he comes here. That is my relationship. Anil Gupta ji, President Agarwal Samaj, who has come all the way by leaving his work. Really, that affection is there for me. Narendra Bhai Sahab, he is known for his social service and his blessings are always with me. Subhash ji, और आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे। हमारे बीच मैं अजय जी को 6 महीने पहले तक ज़्यादा नहीं पहचानता था और 6 महीने में उनसे बातचीत होने पर हमें ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छे आदमी है और इनका जो काम करने का तरीका है, नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन है और इन्हों रिलेशनशिप बिल्टअप करने में ही विल बी मोर हैप्पी। और उनके जो सोशल एक्टिविटी है वो भी देखकर ऐसा लगता है कि एक उनके फेस से, उनके जो चाल ढाल से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इतना अच्छा काम करते हैं वो के, बट फिर भी उनके पूरे काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे दोस्ती करने पर। इवन आई फील माई सेल्फ प्राउड टू हैव सच ए फ्रेंड विथ मी। सो थैंक यू, आई वॉन्ट टू से अबाउट हिम दिस मच ओनली। थैंक यू। हमारे बीच में ने आपको और दुबई के शेख ने आपको ये आइकन अवार्ड दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सिर्फ एक 4 लाइन कहूँगा गुप्ता जी, इनके लिए मेरी आदत है कहीं भी बोलने की, तो मैंने इनका कंपैरिजन उस चांद से किया है गुप्ता जी, जो चांद सारी दुनिया को रोशनी देता है। मैंने कहा है उस चांद से, ये चांद तू इतना गरूर मत कर, हमने भी चांद देखे हैं। ये चांद तू इतना गरूर मत कर, हमने भी चांद देखे हैं, तुझमें तो फिर भी दाग है, हमने बेदाग देखे। first of all, I am thankful to you all for coming here and making this event a grand success, because I am feeling proud that recently on last week of this last month, I have received an International Global Icon Award in Dubai. That is a very prestigious award and I feel proud, and I am feeling proud to inform you also. Why I am informing you, why I have invited you all here, that my younger generation should get aware of this, that if you are working hard, if you are dedicated, sincere, honest, you will never look back. So I want to create the awareness among the masses that there is no replacement for the hard work. You work hard, you get results. There is no dearth of achievements. If you want to achieve, the sky is the limit, and my limit is nowhere. I want to reach to the sky. I will do my best to see that I will bring name, fame, not only for Hyderabad, Telangana, for our country, or at international level, I want to bring name for our country. Thank you very much. Thank you, sir.